10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं, इनका नाम कुछ भी रख लीजिए। और ये वो कार्यक्रम है जो 2 हिस्सों में जाता है। ये कार्यक्रम का पहला हिस्सा है। आज शाम में आपको इसी कार्यक्रम का दूसरा हिस्सा भी मिल जाएगा, जिसमें मैं नवमांश और दशमांश के साथ उपस्थित होऊंगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में मैं आपको इनकी कुंडली का पंचांग बता देता हूं। इनकी कुंडली में 1966 इनका जन्म है। 66 66 ही बोलते हैं ना। अधिक माह में इनका जन्म हुआ है, अधिक श्रावण। अब एक बात आप लोगों को हमेशा ही याद रखने वाली है कि अगर किसी भी जातक का जन्म अधिक माह में हुआ है और बाकी की स्थितियां जैसे नक्षत्र और ग्रह योग आदि अगर अच्छे बने हों, तो व्यक्ति अपने जीवन में तमाम प्रकार की समस्याओं से लड़ करके जीतने वाला होता है और बड़ा ही धर्म को मानने वाला, परोपकारी तो होता ही है, पर स्वार्थी भी होता है और संकोची प्रवृत्ति का नहीं होता। उसका बालकपन कभी भी उसके साथ ही रहता है, वो कभी भी नष्ट नहीं होता और अपने लाभ और हानि को लेकर के बड़ा ही सजग रहने वाला होता है। चपल चंचल चालाक होता है, पर ये भाग्यशाली भी होता है और इस पे ईश्वर की अद्भुत कृपा भी बनी रहती है। दक्षिणायन में जन्मे हैं, इस वजह से अगर आपका भी जन्म दक्षिणायन में हुआ है तो आपको अपने पिता के साथ संबंधों को मजबूती देनी चाहिए और अपने आत्मबल पे ध्यान रखने की आवश्यकता है। दक्षिणायन में सूर्य कमजोर हो जाते हैं और चंद्रमा बली। इस वजह से कई बार व्यक्ति के जीवन को संतुलन बनाने में या संतुलन करने में थोड़ी मोड़ी दिक्कत होती है। ये एक सामान्य सी बात हो सकती है, जहां आपको स्वास्थ्य से संबंधित समस्या भी देखने को मिल जाती है। वर्षा ऋतु में जन्मे होने से दिमाग बेवजह बेतरतीबी में रहता है और बहुत सारी चीजें सोचता रहता है। वो सोचने के लिए और उत्पादन करने के लिए विचारों का उत्पादक जो भाव है वो बड़ा ही स्वतंत्र होता है। मंगलवार के जन्मे होने से व्यग्रता रहती है और धैर्य की कमी होती है। शुक्ल पक्ष के जन्मे होने से संतान उत्पत्ति में दिक्कत होती है और व्यक्ति की वाणी हमेशा ही लाभ प्राप्त करने वाली होती है, लाभान्वित करा देने वाली होती है। और प्रतिपदा शुक्ल पक्ष के जन्मे होने से व्यक्ति सरकार से तो नहीं पर खुद का कारोबार करता है, अपने कारोबार से धन कमाता है, श्रेष्ठ और देर से संततियों का मालिक होता है। शुक्ल पक्ष में जन्मे होने से व्यक्ति के शत्रु नहीं होते और वो हमेशा ही अपने सुख के लिए भागता रहता है। एक बड़ी अद्भुत बात है, ईश्वर को हमेशा ही इंद्रियों के द्वारा नहीं जीता जा सकता है। ईश्वर जीतना तो नहीं, खुश करना कह सकते हैं। परमात्मा को हमेशा ही ज्ञान और भावों के बल पर ही समझा और जाना जा सकता है और उन्हें उनका दर्शन पाया जा सकता है। सवाल किसी ने पूछा था मुझे कि क्या भगवान को स्वप्न में देखने का कैसा फल होता है। मैंने कहा कि ईश्वर का स्वप्न में भी दर्शन ही होता है। अगर आप कभी भगवान का दर्शन स्वप्न में कर लेना तो ये समझ लेना चाहिए कि भगवत कृपा से आपके ऊपर भगवान की कृपा बनी है, जो उन्होंने आपको स्वप्न में अपना दर्शन कराया है। स्वप्न के भगवान का दर्शन का भी उतना ही फल होता है, वो भी महत्व है और उसका भी बहुत महत्वपूर्ण होता है प्रभाव। मतलब भगवान ने आपको स्वप्न में अपना दर्शन दिखाया है। वो साधु संत महात्मा के मामले में होता है ना, कई बार विग्रह जो है वो भगवान के कई तरीके के होते हैं। पाषाण का होता है, धातु का होता है, मृतिका का होता है, काष्ठ का होता है। तो वो किस प्रकार के स्वरूप में आपको दिख रहे हैं। और ऐसी ही स्थिति अगर आपको स्वप्न में, किसी ने पूछा था, मुझे याद नहीं आ रहा है, अभी कमेंट में ही किसी ने पूछा था या कोई व्हाट्सएप पे पूछा था, मुझे याद नहीं, पर मैं ऐसे बता दे रहा हूं आप लोगों को कि कभी भी अगर स्वप्न में आपको भगवान दिख, अभी ये विषयांतर हो गया तो बता दूं, तो स्वप्न में कभी भी अगर भगवान का या दैव तुल्य किसी प्रतिमा का दर्शन होता है तो ये बड़ा ही शुभदायक होता है और उसमें भी आपको उसका फल मिलता है दर्शन का। हाँ, तो मैं कहा था मंगलवार के जन्मे होने से व्यग्रता पर निर्णय सही और शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा के जन्मे होने से व्यक्ति के पास धन की समस्या नहीं होती। वो अपने काम से धन कमाता है, मतलब स्व उपार्जित धन, और उसी के द्वारा वो इकट्ठा करता है। पर उसके पास धन की समस्या होती है, उसके धन को लेकर के संतति में झगड़े और फसाद होते हैं, झगड़े होते हैं और कई बार संतति के बीच में मतभेद ना हो,
इसका काम पहले ही निपटा देना चाहिए। और दूसरा, ये बात मैं यहां पे भी कहूंगा और आगे भी कहूंगा, इनकी कुंडली में इनका जो मैं नक्षत्र देख रहा हूं वो नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद का है। और एक बात जो यहां पे मैं समझ रहा हूं, इनके जन्म का नक्षत्र मघा होगा। चंद्रमा इनकी कुंडली में मघा नक्षत्र में 2 डिग्री के बैठे हैं, सिंह राशि का निर्माण हो रहा है, जिसके ऊपर अभी 7.5 और ढैया का कोई प्रभाव नहीं है। चुपचाप बैठ करके देखते रहिए और ये कार्यक्रम आपको पूरा ही देख लेना चाहिए। अगर हो सके तो इसको 2 गुने स्पीड पे कर लीजिए ताकि आप उसको समझ भी सके और आपका समय भी बच जाए। तो मैं क्या बोल रहा था कि इनकी कुंडली में चंद्रमा सिंह राशि का निर्माण करना है। मघा नक्षत्र के होने के कारण व्यक्ति के जीवन में समस्याएं बनी रहती हैं और कई बार इनके जीवन में जब ये कुछ अच्छा सोचते हैं तो अच्छा होता है, जब बुरा सोचते हैं तो भी अच्छा होता है। पर कई बार जब ये कुछ नहीं सोच रहे होते तो प्रकृति अपना खेल खेल करके निकल जाती है। ऐसा मतलब जो व्यक्ति कभी भी नहीं सोचेगा वो घटना घटित हो जाती है। और कई बार जो ये बिल्कुल रेगुलर सोच रहे हों ऐसा कभी नहीं होता है। मतलब जीवन में, मेरे कहने का अर्थ आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन में अप्रत्याशित घटनाओं का प्रक्रम चलता रहता है। कुछ अबुझ पहेली हमेशा व्यक्ति के जीवन में अलग तरीके की घटना व्यक्ति के जीवन में होती है, ये बात है। और दूसरे नंबर पे और भी सबसे एक बड़ी अजीब सी बात है कि ये कुंडली कई प्रकार की बाधाओं से लड़ती हुई साहस के कारण जीत जाती है। पर अंतिम में या व्यक्ति के जीवन में जो वास्तव में अगर आप नेचर को समझेंगे तो मन के भटकाव से युक्त है ये कुंडली। मीन लग्न की कुंडली का सबसे बड़ा जो एक नेगेटिव पक्ष होता है कि ये दुखी होते हैं, पर उस दुख को पूरा करने के लिए ये भौतिकीय जगत में अपनी उपस्थिति बढ़ा देते हैं। मतलब इनका जो प्रभाव होता है वो कई बार अपने आप से दुखी होते हैं। अब जरा विचार करके देखिए कि अगर 6वें, 8वें और 12वें भाव में गुरु बैठे हों, सामान्य बात बताता हूं, अगर 6वें, 8वें और 12वें भाव में गुरु बैठेंगे तो क्या करेंगे? तो व्यक्ति के जीवन में ऐश्वर्य और सुख की कमी करेंगे। और वस्तुतः व्यक्ति उस चीज से उलझा हुआ रहता है और वो विक्षिप्त सा हो जाता है, परेशान होता है, क्योंकि वस्तुतः गुरु खाली धन लाने के ही कारक नहीं होते। मैंने आप लोगों को कई बार ये बात कही है कार्यक्रम में कि वस्तुतः गुरु धन के खर्च कराने के भी कारक होते हैं कि व्यक्ति का धन कहां जा रहा है। अरे भाई, है ना कि आपने धन कमाया तो कहां से, धन के आने का सोर्स क्या है और वो धन खर्च कहां हो रहा है, मतलब आपने उसे खर्च कहां किया, कैसे लाया, मतलब रोटी कैसे कमाई और रोटी कहां खर्च किया, पैसे कहां से आए और पैसे कमाने का तरीका क्या है और पैसे खर्च कहां हुए। ये गुरु अगर आपकी कुंडली में कमजोर होंगे तो ये दोनों ही स्थिति जातक के जीवन में परेशान होती है। इनकी कुंडली में गुरु बलवान नहीं है। एक तो शत्रु के घर में बैठे हैं, अकेले बैठे हैं और उच्चाभिलाषी हैं, इस वजह से कुछ अच्छे परिणाम देंगे। अपने उच्च की राशि की तरफ बढ़ रहे हैं, इस वजह से अच्छा होगा, पर अपने नीच की राशि से 6 घर आगे बैठे हैं, इस वजह से थोड़ी बहुत अनियमितता भी जीवन में देखने को मिलेगी। पर व्यक्ति साहस और बल के कारण, क्योंकि इनकी कुंडली में मंगल जो है वो कर्क राशि का बैठा है, जिसका नीच भंग गुरु केंद्र में बैठ करके कर रहे हैं। पर बात यहां यह बनती है कि यही मंगल नवांश कुंडली के भी चार्ट में, नवांश कुंडली में भी 4 नंबर में ही बैठे हैं। मतलब ये ग्रह वर्गोत्तम हो जाने से शुभदायी हो रहा है, जो व्यक्ति को साहस, बलवान, पराक्रमी, योद्धा और लड़ाकू बनाने के साथ साथ 1 नंबर का छलिया भी बना देते हैं। जहां व्यक्ति को जब तक उसका पूरा धन उसे वापस ना आ जाए तब तक वो उस धन को प्राप्त करने के लिए और उस धन को वापस रीगेन करने के लिए पूरी मेहनत लगाता है। जब उसे पता हो जाता है कि मैंने अपना लाभ कमा लिया है, तब जाकर के वो सर्प की भांति अपना शरीर छोड़ देता है या फिर अपने शरीर के ऊपर का खोल उतार देता है। मतलब मेरे कहने का है कि व्यक्ति की लड़ाई स्वयं से है, जिससे जब वो हारने लगता है तो दुनिया का सहारा लेता है और उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए वो जगह जगह कई लोगों पे अपनी शांति को प्राप्त करने की कोशिश करता है। इसे आप विपरीत के प्रति आकर्षित होने का भाव भी कह सकते हैं। इनकी कुंडली में अगर आप पंचांग को देखेंगे तो पंचांग में सबसे अच्छी बात यह रही कि व्यक्ति की कुंडली का चंद्रमा पापग्रह है पर शुक्ल पक्ष का है और दक्षिणायन में जन्म होने से चंद्रमा दक्षिणायन में बलवान हो जाते हैं।
ये बात इतनी रही और लग्न पे अब आते हैं। तो इनकी लग्न कुंडली में मीन लग्न की कुंडली बनती है जिसके अधिपति केंद्र में ही बैठे हैं, पर किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं लेकर के केतु से दृष्ट होने के कारण और पंचम भाव में 4 ग्रहों के एक साथ बैठने के कारण कम से कम कुछ ऐसे योगों का निर्माण हो रहा है जहां पे व्यक्ति एक तरफा हो जाता है और कई बार उसको जो स्नेह पुत्र से मिलना चाहिए, उसको जो स्नेह अपने पिता से मिलना चाहिए, उसको जो स्नेह अपने पत्नी से मिलना चाहिए, उसको जो प्रेम और जो रिकॉग्निशन वास्तव में जो वो मिलना चाहिए वो थोड़ा कम मिलता है। मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि व्यक्ति धन से सब कुछ नहीं कमा सकता, संतति दिक्कत से आती है क्योंकि चतुर्थ भाव पंचम भाव के अधिपति 6वें में बैठे हैं और 6वें भाव के अधिपति पंचम में बैठे हैं। रोग से युक्त थोड़े से दूरी का प्रभाव रहता है, संतति दूर रहती है, बेचैनी रहती है, मन परेशान रहता है, पेट का भाव कमजोर होता है और कई बार गुदा रोग भी होता है केतु के कारण। उसके अतिरिक्त मतलब ये अष्टम भाव नाभि के नीचे का क्षेत्र गुदा का क्षेत्र होता है ना, ये तो गुदा का क्षेत्र ये परेशान करता है और गुरु का प्रभाव केतु से प्रभावित। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में धर्म हो, अध्यात्म हो, चिंतन हो, ज्योतिष का क्षेत्र हो और रिसर्च हो, ज्ञान हो, परम पद को प्राप्त करने की इच्छा हो, भगवान को समझने की इच्छा हो, मोक्ष का मार्ग ढूंढना चाहता है पर वस्तुतः अभी वो उसे समझ ही नहीं पाया है। ऐसा इस कुंडली में 5 सबसे अच्छी बात क्या हो सकती है, अगर मैं उसको ढूंढने चलूं तो सबसे पहले यह बता सकता हूं कि भाग्य भाव के अधिपति का संपर्क नवम भाव पंचम भाव से, जहां नीच के हैं 0 डिग्री के, तो व्यक्ति को अब उसके क्रिएटिविटी को तो दे देंगे, व्यक्ति किसी न किसी तरीके से धन कमा लेता है, लेकिन इसके साथ साथ उसको कई बार अत्यंत उत्साही बना देंगे या कई बार व्यक्ति को बैलेंस क्रिएट करने में गड़बड़ी होती है। इसके साथ साथ अगर आपकी कुंडली में भाग्य भाव के अधिपति चतुर्थ या पंचम भाव में बैठे हों तो व्यक्ति अपने पिता का और माता का की सेवा करने वाला और उसके अतिरिक्त व्यक्ति अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को प्राप्त करता है और मंत्र जप, ध्यान, धारणा, समाधि, पूजा पाठ, गुरु आदि के संपर्क में रहने वाला और हमेशा ही समाज का प्रदर्शन करने वाला, समाज को दिखा दिखा करके दान करने वाला भी होता है। ऐसा भी होगा। चतुर्थ स्थान के गुरु अपने नक्षत्र में 28 डिग्री के, इस वजह से व्यक्ति के जीवन में धर्म धारण करके रखता है और वो निश्चित रूप से भौतिकीय सुखों का भोक्ता होता है। मिथुन राशि में बैठे होने से व्यक्ति मैथुन प्रिय होता है और व्यक्ति थोड़ा भोगी प्रवृत्ति का होता है। राहु धन देते हैं क्योंकि मंगल इनसे केंद्र में बैठे हैं। अपने भाव से 4 घर आगे बैठे होने से, धनेश के नीच होने से व्यक्ति सब कुछ त्याग करके अपने एक न्यूक्लियर फैमिली पे भरोसा कर लेता है। ऐसा नहीं है कि उसके पास उसका कुटुंब नहीं है, पर होने के बाद भी कई बार वो उसके साथ नहीं होता। बाहर के लोग आकर के जो एक वक्त पे उसके अपने मित्र बन जाते हैं और जो अपने पुराने होते हैं वो कई बार लगभग छूट से जाते हैं। ऐसा होता है। लग्न में शनि व्यक्ति को गंभीर अपने नक्षत्र के बैठे हैं और विशाखा के गुरु, इस वजह से व्यक्ति के पास आध्यात्मिक चिंतन और ज्ञान आला दर्जे का होता है। इस कुंडली में पहली बात मैंने बताई कि भाग्य भाव के अधिपति का पंचम में बैठना, जिनका नीच भंग गुरु ने किया है। लग्न के अधिपति का केंद्र में होना और जन्म कुंडली में दशम स्थान को देखना, यह व्यक्ति को प्रतिक्रियावादी नहीं बनने देगा और अपने लाभ को लेकर के हमेशा ही व्यक्ति चिंतित रहता है और उसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति कुछ भी कर लेता है। जो व्यक्ति को पसंद आ जाए उसके दिमाग में वो हमेशा ही चलता रहे और उसकी छवि उसके दिमाग से निकलती नहीं है। वो स्वार्थी है, उत्साही है, धार्मिक है, दूसरों से सुख को ढूंढने वाला है, दूसरों के माध्यम से सुख को अर्जित करने वाला है। अपना धन खर्च ना हो, दूसरे का धन खर्च हो, इसमें वो कई बार अपना धन बचाने की कोशिश कर लेता है। हालांकि सुख और उपभोग और मित्रों में जब कभी भी वो खर्च करता है तो खर्च तो कर देता है, पर बाद में वो थोड़ा बहुत सोचता भी रहता है कि मेरा धन यहां गया था और किसी न किसी तरीके से वो उसको निकालना भी चाहता है। ऐसा मतलब वो आसानी से अपने पैसे किसी को भी छोड़ नहीं सकता है जब तक कि उसे ये बात पता ना चल जाए कि हाँ मैंने धन कमा लिया। दूसरे, लग्न में गुरु और शनि का प्रभाव व्यक्ति को गंभीर बना देते हैं। केंद्र में एक पापक ग्रह और एक शुभ ग्रह। केंद्र में शुभ ग्रह की राशि का बनना उतना अच्छा नहीं होता, पर यहां पे चारों ही भाव
द्विस्वाभाविक बन रहे हैं, इस वजह से व्यक्ति चंचल है और स्थिर भी है। वैसे राशि स्थिर राशि की बनी है, इस वजह से व्यक्ति में स्थिरता देखी जाती है। एक रिश्ते को वो पूरा टाइम देता है और उसके बाद कई रिश्तों को समय नहीं देता है, या फिर सबके साथ बंधा हुआ नहीं रहता है, एक के साथ बंधा रहेगा। पुत्र कम प्राप्त हो, संतति कम प्राप्त होती है, संतति देर से मिलती है, संतान को कष्ट भी होता है, संततियों में झगड़ा भी होता है, मतभेद भी होता है, संतति दूर रहती है, संतति के एजुकेशन में बाधाएं आती हैं, और कई बार व्यक्ति को विवाह के बहुत देर बाद, बहुत दिन बाद संतान का सुख मिलता है। ऐसी स्थिति में कई बार सिजेरियन चाइल्ड भी पैदा होते हैं। पत्नी तो रुग्ण नहीं होती, पर वो बेवजह की चिंताओं से ग्रसित रहती हैं, ऐसा भी होता है। संततियों के धन को लेकर के कभी भी बंटवारा में कोई गड़बड़ी न हो, इस वजह से वसीयतनामा तैयार करके रख देना चाहिए। आपके पैतृक संपत्ति का सुख आपको थोड़ा कम मिलेगा, व्यक्ति खुद से ही जनरेट करना चाहता है और अच्छा व्यवसायी साबित होता है। इस कुंडली के आधार पर यह कुंडली धनवान बनेगी, पर यह कुंडली संतान और रिकॉग्निशन के मामले में थोड़ी सी कमजोरी प्राप्त करेगी। वहां पे जन्म कुंडली में उतने सारे ग्रह बैठे हैं, मंगल, शुक्र, बुध और सूर्य, पर उसमें सबसे अच्छा परिणाम मंगल का रहेगा, क्योंकि आप जब देखेंगे तो मंगल यहां इस कुंडली के लिए भाग्य भाव और धन भाव के अधिपति होकर के सर्वाधिक मजबूत ग्रह के रूप में उपस्थित होते हैं और अपना प्रभाव विकसित करते हैं। कभी भी भाग्य भाव के अधिपति का संबंध जब चतुर्थ या पंचम भाव से हो जाए, या धन भाव के अधिपति का संबंध आपकी कुंडली में भी अगर चतुर्थ और पंचम भाव से, धन भाव के अधिपति अगर चतुर्थ या पंचम भाव में बैठे हों, तो यह महासुखकारी और महान लाभकारी योग बन जाता है धन के मामले में। इनकी कुंडली में यह बात बनी है। लग्न के अधिपति केंद्र में ही बैठे, अगर ये पंचम में और नवम में बैठ जाते तो और भी अच्छी बात हो जाती, पर वस्तुतः लेकिन गुरु उतने बलवान नहीं है, बली नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है और वो निश्चित रूप से बहुत अच्छी राशि में भी नहीं बैठे हैं, अकेले बैठे हैं। इस वजह से कई बार व्यक्ति को सब कुछ अर्जित करने के बाद भी मानसिक शांति नहीं मिलती या मन बेचैन सा रहता है, ऐसा मैं देख सकता हूं। केतु के कारण यह होता है, कई बार माता को रोग बना देता है। यहां पे इतने सारे ग्रह बैठे, सबसे बलवान मंगल ही होगा। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में, नवमांश कुंडली में भी मंगल बलवान है और पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हैं, नक्षत्र का अधिपति सन्निकट है, शुक्र पुष्य नक्षत्र में, और वो शनि जन्म कुंडली के लग्न में, पर लग्न में ही बैठे हैं, पर नीचा विलासी हैं और अपने उच्च की राशि से ये छठवें आठवें बैठे हैं। ये ठीक नहीं होता और इनका बल कोई भी बढ़ा नहीं रहा है, क्योंकि लग्न पे भी किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, न तो लग्नेश पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है। लग्न में शनि के बैठे होने से व्यक्ति भारी काम करता है और गंभीर धन कमाता है, अच्छा धन कमाता है और पुरजोर धन कमाता है राहु के कारण, क्योंकि कृतिका नक्षत्र में बैठे हैं जिसके अधिपति सूर्य जन्म कुंडली में परिवर्तन योग भी बना रहे हैं। हालांकि वो परिवर्तन बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, पर सूर्य अपने परम मित्र सूर्य की राशि चंद्रमा की राशि में बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति को धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, समाज में नाम और वो अपने किसी विशेष गुण के कारण समाज में जाना जाता है। उसका बचपना कभी भी नष्ट नहीं होता और वो हमेशा ही प्रतियोगिताओं से युक्त होने के बाद भी खिलखिलाता रहता है और खुश रहता है। वो हमेशा ही कामोपभोग की वस्तुओं को खोज करके अपने घर में इकट्ठा करता है और घर को सुंदर बनाने के लिए हमेशा ही लालायित रहता है। अपने पत्नी को प्रेम करने के बाद वो और भी बहुत सारे लोगों पे उसकी दृष्टि जाती है। हालांकि इसे कई बार विश्वसनीयता के मामले में मीन लग्न को विश्वसनीय तो माना जाता है, इनका दर्शन अलग होता है, पर ये जिसको हृदय से प्रेम करते हैं उसको पूरे हृदय से प्रेम करते हैं, पर कई बार इनके नेत्र थोड़े चंचल होते हैं, ये बात मैं कह सकता हूं। ये इतनी सारी बातें। दशम भाव के अधिपति का संबंध जन्म कुंडली में तुला का बन रहा है, इस वजह से व्यापार भी करे, दशम भाव पे पड़ रहा है, इस वजह से व्यक्ति का कारोबार हमेशा अच्छा रहेगा। और 12वें भाव पे है, इस भाव के अधिपति शनि लग्न में बैठे हैं, गुरु से केंद्र में बैठे हैं, केतु की दृष्टि जा रही है, चंद्रमा की दृष्टि जा रही है, यानी कि केतु भी 12वें भाव को देख रहे हैं, गुरु भी देख रहे हैं और चंद्रमा भी। तो 12वें भाव पे 3 अच्छे ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा। मीन लग्न की कुंडली के लिए चंद्रमा पंचमेश होकर के 6वें में बैठ करके 12वें को देख रहे हैं और केतु अष्टम भाव से बैठ करके 12वें को देख रहे हैं। मीन लग्न की कुंडली में लग्नेश चतुर्थ में बैठ करके 12वें को देख रहे हैं। व्यक्ति का धन हमेशा ही शुद्ध और श्रेष्ठ जगहों पे जाता है। मैंने बात कही थी ना कि यह धन कभी भी उल्टे और गलत जगहों पे खर्च ना करे, अपने सुख के लिए खर्च करे।
ऐसा संभव है। और दार्शनिकता से युक्त होकर के अपने धन का खर्च करता है। वो कभी भी बेतरतीबी से धन का खर्च नहीं करता, सुख पे खर्च करेगा, अपने आप को जो अच्छा लगेगा उस पे खर्च करेगा, जो अपने आप को भा जाए उसको देने में उसे संकोच नहीं है। पर जब उसका मन नहीं कहे कि नहीं ये ठीक नहीं है, वहां वो लाख किसी के कहने पे भी अपना धन एक सिक्का नहीं लगाएगा। ये प्रवृत्ति बनी है, ये आपकी कुंडली के कारण है, अगर ये बात है तो, जो कि है ही लगभग। ये बात अगर कुंडली कह रही है तो निश्चित रूप से यही बात होगी। इस कुंडली में शुभ अंक 3 बने, इस कुंडली में शुभ वार गुरुवार बने, इस कुंडली में शुभ दिशा उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व बने। धन कमाने के लिए ये कुंडली किसी भी क्षेत्र में जाए, वायव्य कोण यानी कि उत्तर और पश्चिम का दिशा बहुत बढ़िया रहेगा धन कमाने के लिए। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में शनि अगर नीचाभिलाषी नहीं होते और 12वें भाव के अधिपति नहीं होते तो ये लग्न के लिए और भी ज्यादा अच्छे हो जाते। अष्टम भाव के राहु केतु पेट और गुदारोग और गुप्त इंद्रियों से संबंधित समस्याएं, कई बार इन्फेक्शन वगैरह भी देते हैं, अपच एसिडिटी कब्जियत वगैरह की समस्या देते हैं। चतुर्थ स्थान में अगर गुरु बहुत अच्छे होते तो हार्ट अटैक नहीं होता। और यहाँ के अधिपति अगर बुध जन्म कुंडली में 11 डिग्री के बैठे हैं, सूर्य के सन्निकट बैठे हैं, और मैं समझता हूं कि नवमांश कुंडली में भी जो इनको स्थिति बन रही है वो बुध नवमांश कुंडली में तुला राशि के बैठ रहे हैं, जो कभी कभी व्यक्ति के जीवन में पत्नी का सहयोग संपूर्ण दे देते हैं। पत्नी भी व्यवसायिक नेचर की आती हैं। हालांकि यहां पे आपकी कुंडली में चंद्रमा खाली अस्त होंगे, कोई भी ग्रह अस्त नहीं होगा। वक्री हैं आपकी कुंडली में शनि, जो आपके प्रभावों को कई बार थोड़ा कमजोर करेंगे, जिसको व्यक्ति अपने धन के बल पर बैलेंस कर लेता है, किसी न किसी तरीके से वो बैलेंस कर लेता है। व्यक्ति की कुंडली में माता दुर्गा की उपासना करने का योग लगा है, आपको माता दुर्गा की पूजा खूब करनी चाहिए। और वैसे आपकी कुंडली में सर्वाधिक डिग्री के साथ जो आत्मकारक ग्रह बन रहा है वो आपकी कुंडली में सूर्य ही बन रहे हैं। नवांश कुंडली में भी सूर्य की उपासना के आधार पर अगर बात करूंगा तो दूसरे नंबर पे आपको आपकी कुंडली में अंश बल के आधार पर और नवमांश के आधार पे भगवान बजरंग बली की पूजा भी बनती है। मतलब माता देवी का दर्शन और बजरंग बली के मंदिर का दर्शन या उनके हनुमान चालीसा का पाठ। सूर्य, भगवान विष्णु, उसके बाद भगवान नारायण, और उसके बाद भगवान भोलेनाथ, भगवान गणपति और माता दुर्गा देवी का जो स्वरूप है, ये पंच महादेव हैं। इनके ही ये पंच महादेव ही विभिन्न भगवान के अवतारों में उपस्थित होते रहे हैं। इनमें कोई भेद नहीं है, न तो कोई बड़ा है न तो कोई छोटा है। अगर कोई बड़ा या छोटा होता, कोई किसी से आगे पीछे होता, तो जरा विचार करके देखिए कि भगवान शिव की बारात में गणेश जी की पूजा हुई थी, तो भगवान ये पंच महाभूत जो हैं वो आदि देव हैं, और इनसे ही समस्त, जैसे बजरंगबली को भगवान रुद्र का अवतार माना जाता है, वैसे ही भगवान दत्तात्रेय को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है ना ये बात। ठीक उसी तरीके से भगवान दुर्वासा को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। ऐसे ही बात समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पे व्यक्ति को शिव की पूजा करनी चाहिए और दुर्गा की पूजा करनी चाहिए, ऐसा कह सकते हैं। धन भाव के अधिपति का अपने भाव से 4 घर आगे और गुरु का केंद्र में होना, ये अच्छी बात होगी और इस कुंडली को संतुलन पैदा करने में मदद भी करेगी। इस कुंडली में लग्न के अधिपति का प्रभाव थोड़ा कमजोर है, इस वजह से जातक को मेहनत भी करनी पड़ी है। और मैं जो बात देख रहा हूं वहां पे जातक के जीवन में झूठ भी है, फरेब भी है, जालसाजी भी है, प्रभाव भी है और दबंग भी है, चालाक है, चपल है, दुखी है। इस वजह से उसकी क्षतिपूर्ति करने में वो लगा रहता है। मघा नक्षत्र के होने के कारण व्यक्ति के जीवन में रोग व्याधि का योग रहता है। हालांकि कई बार मानसिक संताप व्यक्ति को कष्टदायक या कष्ट में लेकर के जाने वाला भी होता है। लग्न 8 डिग्री का बना है और लग्न उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण का है, जिसमें शनि और सूर्य का प्रभाव रहेगा। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति की कुंडली में सूर्य की दशा कष्टदायक हो सकती है, पर शनि की दशा कष्टदायक नहीं है। कारण है क्योंकि ये जन्म कुंडली में गुरु केंद्र में बैठे हैं और गुरु केंद्र में बैठे होंगे तो लग्न से संबंध बना ही लेंगे या शनि से संबंध बन ही जाएगा। कारण है क्योंकि यहां पे आप जब देखेंगे तो गुरु की दृष्टि 12वें भाव पे है, जो शनि की मूल त्रिकोण राशि है, और वो शनि लग्न में बैठ करके गुरु से केंद्र में जा रहे हैं। हालांकि इस कुंडली में सूर्य की स्थिति जातक को संतति के मामले में कमजोर बना रही है, चंद्रमा की स्थिति भी संतति के मामले में कमजोर बना रही है, और गुरु का प्रभाव भी थोड़ा सा कमजोर होगा अकेले बैठे होने के कारण। वस्तुतः राहु की दृष्टि
चंद्रमा के ऊपर तो व्यक्ति का मन और चित्त चंचल रहे, किसी भी काम को रेगुलर करने में दिक्कत होती है, अनियमितता व्यक्ति के जीवन का एक अंश और हिस्सा बन के रह जाता है, स्वास्थ्य में कई प्रकार की समस्याएं बनी रहती हैं, छोटी छोटी बीमारियां, मघा नक्षत्र, चतुर्थ के गुरु और 12वें के अधिपति लग्न में बैठे होने से व्यक्तित्व में कमजोरी, कई बार व्यक्ति को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। अभी राहु की दशा चल रही है, मैं समझता हूं कि अभी जातक को कम से कम 2033 तक राहु की दशा है, 2015 से चली है, तब से ये चीजें ठीक हुई हैं। राहु इनकी कुंडली में धनदायक है, कृतिका नक्षत्र में बैठे हैं, जिसके अधिपति का प्रभाव जन्म कुंडली में ठीक देख रहा हूं, कमजोर नहीं है। मैं एक बात और कहूंगा, आपकी कुंडली में अधिकांश जो ग्रह हैं वो शनि के नक्षत्र में और गुरु के नक्षत्र में बैठे देखे जा रहे हैं। तो शनि और गुरु का संबंध केंद्र का बन रहा है। चंद्रमा सिंह राशि के, जिसके अधिपति परिवर्तन में, नवांश कुंडली में भी जो चंद्रमा बैठे हैं वो बैठे हैं मेष राशि के, तो थोड़ी बहुत कमजोरी वहां दिख रही है क्योंकि मंगल वहां पे भी नीच के हैं। लेकिन मंगल इस कुंडली में बलवान होंगे क्योंकि वो ग्रह वर्गोत्तम होकर के बैठा है और वर्गोत्तम ग्रह बली हो जाता है। बली ग्रह अपनी दशा काल में और अपने संपूर्ण जीवन काल में जिस भी भाव का वो अधिपति है वो हमेशा ही उसका परिणाम करता रहता है और हमेशा ही अपने प्रभावों से जातक को प्रभावित करता है। सूर्य का प्रभाव आपकी कुंडली में जिस तरीके से मैं देख रहा हूं, उसके आधार पर वो हड्डियों की बीमारी और पेट से संबंधित समस्या, अतड़ियों से और हृदय से संबंधित, बालों से संबंधित और नेत्रों से संबंधित समस्या दे सकते हैं। चंद्रमा का प्रभाव आपकी कुंडली में चित्त को अपवित्र और चित्त को चंचल और धैर्य से युक्त नहीं बनने दे रहा है। मंगल की जो स्थिति बनी है उसने संतति से संबंधित समस्या पैदा करने की भरपूर कोशिश की है। कई बार व्यक्ति को ऑपरेशन में जाना पड़ता है, दवाइयां खानी पड़ती है और लंबी दवाइयां चलती हैं, ये बात भी है। मंगल 0 डिग्री के हैं, इस वजह से बजरंगबली की पूजा आपको नियमित रूप से करने की आवश्यकता है। उनके मंदिर के दर्शन से व्यक्ति को अपने इंद्रियों पे सुख प्राप्त हो जाता है। इंद्रियों का सुख वस्तुतः क्या है? इंद्रियों का नियमन कर लेना। इंद्रियों का सुख इंद्रियों को सुख देने का नहीं है, इंद्रियों का सुख उसका नियमन कर लेना है। हाँ, मैंने उसका सुख भोगा, क्योंकि इंद्रियों का वस्तुतः चिरंतन जो सुख होता है वो उसका एकांत हो जाना, उसका अंतर्मुखी हो जाना ही इंद्रियों का सुख वास्तविक है। उसके भोग के लिए आपने उसकी लालच बढ़ा दी, वो इंद्रियों का सुख नहीं है। इंद्रियों का सुख है अपने आप को शांत करके उसको बिल्कुल ही, उसमें कोई भी विक्षोभ ना हो, उसमें कोई भी तरंग ना उठे, उसमें कोई भी विचार ना उठे, उसमें कोई भी भाव ना बने, उसमें कोई अध्ययन की स्थिति ही ना बने, वो बिल्कुल ही एकदम सिमटा हुआ है, जो कि निश्चित रूप से भगवत कृपा से, जो कि निश्चित रूप से अध्ययन से, जो कि निश्चित रूप से अध्यापन से, जो निरंतर मंत्रों के जप से, मंदिर के विग्रह के दर्शन से, ठाकुर जी के दर्शन और सेवा आदि से ही इंद्रियों का संपूर्ण सुख भोगा जाता है। तो आपको मैंने एक नई और अच्छी बात क्या बताई कि इंद्रियों का वास्तविक सुख कभी भी आपको भविष्य की तरफ देखने वाला नहीं बनाता है। इंद्रियों का सुख आपको कभी भी भविष्य नहीं देखने देगा, वो आपको वर्तमान में उलझा करके रखता है। आप जरा विचार करिए। विचार करने की बात यह है कि आज आपको जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं इंटरनेट पे, ये इंटरनेट का जमाना है, अब पता नहीं इसके बाद कैसी दुनिया आएगी, पर मैंने जहां तक महसूस किया है कि इंटरनेट पे आजकल सिर्फ 2 तरीके से प्रचार किए जा रहे हैं। इंटरनेट पे सिर्फ 2 चीजें दिखाई जा रही हैं। एक, सक्सेसफुल हो गया, व्यवसाय से खूब धन कमा लिया, और दूसरा, उसने पब्लिसिटी खूब कमा ली। क्योंकि पब्लिसिटी मिली तो व्यक्ति के पास वैसे भी धन आ जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आजकल ज्ञान की स्थिति है, पर वही ज्ञान समाज को ज्यादा आवश्यक है जो उसको मेंटल लेवल को भले मजबूत करे ना करे, पर उसके इहलौकिक सुख को मजबूत करे, मतलब जो भौतिकीय सुख है उसको वो मजबूत करता रहे। वस्तुतः सक्सेसफुल कौन है? तो जिसके पास अच्छी गाड़ी है, जिसके पास अच्छा घर है, जिसके पास अच्छी सूरत है और जिसके पास मिलियन सब्सक्राइबर है, व्यूज है। आज के जमाने में ये फेक जो पब्लिसिटी है, जिसको कि आप क्या बोलते हैं उसको, वर्चुअल ही बोलते हैं ना, जो वर्चुअल व्यूज है, जो वर्चुअल है, जो दिखता नहीं है, वही वास्तविक है। और फिर घूम घुमा करके आप कहां आते हैं? आपने इंटरनेट पे एक समय खूब इकट्ठा किया, खूब भीड़ इकट्ठा किया, आपके लाखों सब्सक्राइबर हो गए, करोड़ों सब्सक्राइबर हो गए। फिर आप उन्हीं से मिलने के लिए एक हॉल बुक करते हैं, फिर उसमें जाते हैं और अपनी वही बात जो आप कार्यक्रम में, अपने वीडियो में बोलते हैं, वही बात लोगों के सामने बोलते हैं।
तो आपकी यात्रा कहां से शुरू हुई थी? एक कमरे से, जो आपको वस्तुतः पूरे संसार को घुमा करके वास्तुतः आपको फिर से उसी संसार में ले जा करके बिठा देता है। इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति का वास्तविक स्वरूप कभी भी बदलता नहीं है। ठीक उसी तरीके से इंद्रियों का वास्तविक स्वरूप हमेशा अपने उपभोग के लिए लोगों को प्रेरित ना करना, उस जीव को प्रेरित ना करना, उसका काम है आपको हमेशा ही उलझा करके रखना। पर मनुष्य का काम अपने बुद्धि और अपने ज्ञान, अपने तप, अपने तपस्या, अपने ज्ञान के चक्षु के आधार पर उसको निग्रहित कर लेना और उसको अंतर्मुखी बना देना। है कि नहीं बात? एक समय लोग बाजार में जाते थे, फिर घर बैठे व्यवसाय करने लगे, उसका व्यवसाय इंटरनेट पे होने लगा। फिर एक समय पे आने के बाद आप बाजार में ही जाएंगे। कहां जाएंगे? फिर ये बाजार में ही लेके जाएगा। ये बात है। आप बड़े बड़े वो जो देखते हैं ना, होटल में बुक करते हैं लोग, उसमें भाषणबाजी करते हैं। तो ये चीज है कि इंटरनेट पे पहले मोटिवेटर का काम किया, फिर उसके बाद हॉल बुक किया। आप इसको समझिएगा, जीवन की यात्रा भी ऐसे ही है कि ये चीजें, पर उस पर नहीं जाऊंगा, बहुत लंबी बात हो जाएगी, किसी दूसरे कार्यक्रम में बता दूंगा। तो मेरे कहने का अर्थ है कि वास्तविक स्वरूप को समझने की आवश्यकता है, और इंद्रियों का सुख कभी भी आपको भविष्य नहीं दिखा सकता है। वो आपको महंगी गाड़ी में ही उलझा करके रखेगा। उसके फीचर बदलते जाएंगे, कभी 5 सीट दे दे, कभी 4 सीट दे दे, कभी सीट खुले ही नहीं, और कभी सीट को ऐसे नीचे गिराना पड़ता है। ये कंपनी वाले ऐसे ही करते रहेंगे, पर वस्तुतः आपको उसमें उलझना नहीं है। ये बात मैंने इतनी बताई। अब बाकी की चीजें मैं इनकी कुंडली के दूसरे हिस्से में बताऊंगा। वस्तुतः ये कुंडली धनवान हमेशा बनी रहेगी, भाग्यशाली हमेशा है, माता और पिता का सुख ये व्यक्ति भोगेगा और उनकी सेवा भी करेगा। संतति को लेकर के कोई दिक्कत ना हो, इस पे और भी चर्चा शाम के कार्यक्रम में करूंगा। इस कुंडली में गुरु की दृष्टि यहां के लिए व्यापार, यहां के लिए कर्म क्षेत्र और यहां के लिए व्यय। शनि की दृष्टि यहां के लिए सामान्यतः बहुत अच्छी, यहां के लिए भी बहुत अच्छी, और यहां के लिए संतुलन, क्योंकि गुरु और शनि का प्रभाव जब दशम स्थान पे पड़ेगा तो व्यक्ति को सरकार से कभी भी नुकसान नहीं होता है। और दूसरे नंबर पे जब जन्म कुंडली के पंचम भाव पे बहुत सारे ग्रह बैठे हों तो व्यक्ति को कई बार वैराग्य भी आता है, और कई बार वो उससे मुक्त भी नहीं हो सकता। इस वजह से घर बैठे देवी माता की उपासना करते रहने की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम का दूसरा हिस्सा मैं आपको आज शाम के कार्यक्रम में बताऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।